इंडिया और भूटान का रिश्ता बहुत ही खास और अनोखा है। ये बॉन्ड आपसी भरोसे, इज्जत और सहयोग पर बना है। 1949 में इंडिया भूटान ट्रीटी साइन होने के बाद से दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमने भूटान के विकास और प्रगति के सफर में उनका साथ दिया है। इंडिया भूटान का एक पक्का साथी रहा है और एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स में मदद करता आया है। ये दोस्ती इतिहास, संस्कृति और साझा मूल्यों में गहरी जड़ें जमाए हुए है। हिमालय में बसा भूटान बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। ये इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। ये जियोग्राफिकल रियलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया भूटान रिश्ते की अहमियत को दिखाता है। इंडिया हमेशा से भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता आया है। हमने रॉयल भूटान आर्मी को ट्रेनिंग और उपकरण देकर उनकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध लोगों के आपसी जुड़ाव में भी साफ दिखाई देते हैं। हर साल हजारों भूटानी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इंडिया आते हैं। इंडियन टूरिस्ट्स भी भूटान के शांत नजारों और अनोखी संस्कृति की तरफ खींचे चले आते हैं। लोगों का ये जीवंत आदान प्रदान सद्भावना को बढ़ाता है और दोस्ती के बंधन को मजबूत करता है। इंडिया भूटान का रिश्ता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारा साझा इतिहास और साझा हित हमारी साझेदारी को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते रहेंगे। अपनी शांत प्रकृति के बावजूद भूटान खुद को एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में पाता है। भूटान और चीन के बीच की अनिर्धारित बॉर्डर दशकों से तनाव का कारण रही है। ये विवाद ऐतिहासिक समझौतों और नक्शों की अलग अलग व्याख्याओं से उपजा है। रीजन में चाइना की बढ़ती दादागिरी ने स्थिति को और भी उलझा दिया है। बॉर्डर विवाद में कई इलाके शामिल हैं, जिनमें डोकलाम भी है, जहां 2017 में इंडिया और चाइना के बीच तनावपूर्ण गतिरोध देखा गया था। चाइना इन इलाकों पर अपना दावा करता है और इसके लिए ऐतिहासिक सबूतों का हवाला देता है। हालांकि भूटान पारंपरिक इस्तेमाल और प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर अपना दावा बरकरार रखता है। एक स्पष्ट बॉर्डर का न होना अनिश्चितता पैदा करता है और गलत फहमियों और टकराव का खतरा बढ़ाता है। इस कम्प्लेक्सिटी में चीन की भूटानी इलाके में गांव बनाने की नई स्ट्रेटेजी भी शामिल हो गई है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस ये बस्तियां विवादित इलाकों में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाई गई हैं। ये चाल चीन द्वारा अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने और भूटान पर दबाव बनाने की कोशिश लगती है। सीमित सैन्य क्षमताओं वाले एक छोटे से देश भूटान के लिए ये बॉर्डर विवाद एक बड़ी चुनौती है। इसने भूटान को एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां उसे अपने शक्तिशाली पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी है। 2017 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इंडिया और चाइना डोकलाम पठार में एक तनावपूर्ण गतिरोध में उलझ गए। भूटान और चाइना दोनों द्वारा दावा किया गया ये दूर दराज का इलाका एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा का केंद्र बन गया। ये गतिरोध चीन द्वारा एक भूटानी आर्मी कैंप की तरफ सड़क बनाने की कोशिश से शुरू हुआ। भूटान की सुरक्षा की रक्षा करने के अपने संधि दायित्वों से बंधे इंडिया ने सड़क निर्माण को रोकने के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया। इस कदम को चीन के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा गया कि भूटान में यथास्थिति को एकतरफा बदलने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 73 दिनों तक इंडियन और चाइनीज सैनिक आमने सामने खड़े रहे, जिससे एक बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। डोकलाम गतिरोध के इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक निहितार्थ थे। इसने रीजन में एक प्रमुख साथी भूटान की सुरक्षा की रक्षा के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता को दिखाया। गतिरोध ने इंडिया की अपनी सुरक्षा के लिए डोकलाम पठार के महत्व को भी उजागर किया। डोकलाम पर नियंत्रण चीन के साथ संघर्ष की स्थिति में इंडिया को एक रणनीतिक लाभ देता है। गतिरोध को अंततः राजनयिक चैनलों के माध्यम से सुलझा लिया गया और दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत हुए। हालांकि अंतर्निहित सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है। डोकलाम गतिरोध ने हिमालय में अस्थिर स्थिति और भविष्य में टकराव की संभावना की कड़ी याद दिलाई। दो शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच फंसे भूटान के सामने अपनी संप्रभुता की रक्षा करने
और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को नेविगेट करने का मुश्किल काम है। चीन के साथ अनसुलझा बॉर्डर विवाद और इंडिया और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता ने भूटान को एक नाजुक स्थिति में डाल दिया है। भूटान ने तटस्थता की नीति अपनाई है और अपने दोनों पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। भूटान की सीमित सैन्य क्षमताओं के कारण उसे अपनी सुरक्षा के लिए इंडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। इंडिया का अटूट समर्थन भूटान को सुरक्षा की भावना देता है और उसे अपने हितों के लिए खड़े होने का हौसला देता है। हालांकि इंडिया पर यह निर्भरता भूटान के राजनयिक विकल्पों को भी सीमित करती है। भूटान ने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में चीन के साथ बॉर्डर वार्ता की है। हालांकि चीन की हालिया जमीन हड़पने की गतिविधियों ने बातचीत से समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूटान को शांतिपूर्ण समाधान की अपनी इच्छा और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भूटान के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इस छोटे से हिमालयी राष्ट्र को तेजी से बदलती दुनिया में अपनी स्वतंत्रता और पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हुए रीजनल जियोपॉलिटिक्स की जटिलताओं को नेविगेट करना होगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी होगी और अपने विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना होगा। इंडिया का निरंतर समर्थन और समझ भूटान के लिए बहुत जरूरी होगी।